हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन। ये ड्यू के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि तीन जीन्स लिंक्ड एंड वन क्रोमोसोम अज्यूम वन पेरेंट इज डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव। फिर टेस्ट क्रॉस कराया गया तो ये रिजल्ट ऑब्टेन्ड हुआ है। मतलब तीन जीन लिंक्ड है, मतलब वो एक क्रोमोसोम पे तीन जीन प्रेजेंट है। इसमें हमें अज्यूम करना है कि एक पेरेंट डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। फिर उनका टेस्ट क्रॉस कराया गया, मतलब जो F1 जनरेशन आई है हमारी, उसको हमने रिसेसिव पेरेंट से टेस्ट क्रॉस कराया, फिर ये रिजल्ट आया है। इसमें हमें ऑर्डर ऑफ जीन्स, मैप डिस्टेंस और फिर क्रोमोसोमल मैप कंस्ट्रक्ट करना है और कोएफिशिएंट ऑफ इंसिडेंस एंड इंटरफेरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें फाइंड करेंगे पेरेंटल क्या है, सिंगल क्रॉस ओवर क्या है और डबल क्रॉस ओवर क्या है। हम कैसे फाइंड करेंगे, जो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है ना, ये तो हमारा टोटल हो गया ये पूरा मिला के। जो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, हाईएस्ट इसमें कौन कौन से हैं, ये हमारा पेरेंटल 1 हो गया और ये हमारा पेरेंटल 2 हो गया। और सबसे ज़्यादा इसमें हमारे लोएस्ट रिज़ल्ट कौन सा आया है, ये हो गया हमारा डबल क्रॉस ओवर 1 और ये हो गया हमारा, मतलब ये हमारा डबल क्रॉस ओवर 1 और ये डबल क्रॉस ओवर 2। ठीक है, और ये सारे जो है हमारे ये सिंगल क्रॉस ओवर हो जाएंगे। तो हम इसके आगे ऐसे लिख लेंगे। फाइंड करना है कि ऑर्डर ऑफ जीन्स हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमें ये पता होना चाहिए ना कि मतलब एक्स वाई जेड, जैसे ये है तो इसमें वाई बीच में आ रहा है या फिर जेड बीच में आ रहा है या फिर एक्स बीच में आ रहा है। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले ये दो पेरेंटल वाले जीन्स लेंगे, इनको हम लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया एक्स वाई जेड और ये एक्स वाई जेड। इसमें मान के चलेंगे कि हमने वाई को, मतलब हमारे वाई बीच में है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। हम सबसे पहले इसके बीच में सिंगल क्रॉसओवर कराएंगे, फिर इसके बीच में सिंगल क्रॉसओवर कराएंगे और फिर इसके और इसके बीच में हम डबल क्रॉसओवर करवाएंगे। फिर इसके हमारे पास तीन रिजल्ट आ जाएंगे। इसको हम कैसे कराएंगे, ये सिंगल क्रॉसओवर हम कराएंगे ऐसे ऐसे, मतलब ये और ये और ये। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, एक्स बड़ा वाला, वाई और जेड दोनों छोटे। फिर हम ऐसे यहाँ से जाएंगे ये और ये, इसमें हम लिख देंगे एक्स छोटा वाला, वाई बड़ा वाला और जेड बड़ा वाला। ठीक है, ऐसे ही करके हम अब इन दोनों के बीच में करवाएंगे। इन दोनों के बीच में कैसे होगा, एक्स वाई और फिर ये जेड। उसके बाद हमें इन दोनों के बीच में कराना था, तो ये दोनों लेंगे, उसके बाद फिर ये वाला लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स वाई और फिर ये जेड। उस ओवर हम कैसे करवाएंगे, हम क्या करेंगे, ये एक्स, ये नीचे वाला वाई और फिर ये ऊपर वाला जेड। मतलब कैपिटल एक्स छोटा वाई और कैपिटल जेड। फिर ऐसे ही इसमें छोटा ये और फिर ये, मतलब छोटा एक्स, कैपिटल वाई और स्मॉल जेड। हमारे पास ये तीन आ गए। हमने इसमें वाई को अज्यूम करा था बीच में। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इससे और इसको मिलाएंगे जो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी थी। अब जैसे हमारे पास ये एक्स बड़ा है और वाई और जेड जो है वो स्मॉल है, तो एक्स बड़ा है और वाई और जेड स्मॉल है, तो ये तो आ गया डबल। मतलब फिर हम ऐसे करके इसकी वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद एक्स छोटा है और वाई और जेड बड़ा है, एक्स छोटा है वाई और जेड, तो ये डबल क्रॉस ओवर 2, तो ये 14 ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों भी, इन दोनों को भी हम ऐसे ही करके मैच कर लेंगे कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, मतलब जो ये तीन जीन्स हमने यहाँ पे ऐसे निकाले हैं वो इनमें से किससे जिसकी उसकी वैल्यू मैच कर रही है। अब ये हमारी तीनों की वैल्यू आ गई। अब हम ऐसे ही दो बार करेंगे। इसमें हमने वाई को बीच में रखा था, एक बार हम एक्स को बीच में रखेंगे, एक बार हम जेड को बीच में रखेंगे। ऐसे ही करके मैंने और रिजल्ट भी निकाल लिए, एक बार जेड को बीच में रखे, एक बार एक्स को बीच में रखे। अब हम ना क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ना, इससे हमने इसको मिला के देखा। तो अब जब हमने इसमें सिंगल क्रॉस ओवर ही तो करवाया था पहले वाले में, पर हमारे पास जीन्स कौन से आ रहे हैं, डबल क्रॉस ओवर वाले के, तो इसका मतलब वाई बीच में नहीं है। अब ऐसे ही हम इसको मिला के देखेंगे। इसमें हमने जेड को बीच में रखा, ठीक है। अब जब हमने सबसे पहले वाले जो जीन्स हमारे पास आए, जब हमने ये एक्स और छोटा जेड छोटा वाई हमने जब ऐसे सिंगल क्रॉस ओवर करवाया, तो अब
जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है उसमें तो ये लिख रखा है कि ये सिंगल क्रॉसओवर वाली, पर हमारे पास क्या आ रही है, डबल क्रॉसओवर वाली वैल्यू आ रही है। हमने तो सिंगल क्रॉस कराया है तो डबल क्रॉस वाली कैसे आ रही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। पर जब हमने एक्स को बीच में रखा तो इसमें जब हमने इसको एक्स को बीच में रखा, जब हमने डबल क्रॉस ओवर करवाया तो डबल क्रॉस ओवर वैल्यू आ रही है, जब सिंगल क्रॉस ओवर करवाया तो सिंगल क्रॉस ओवर वैल्यू आ रही है, जो हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट भी करी थी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्स है वो मिडल में है। तो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे एक्स इज़ इन मिडल ऑफ जेड एंड वाई। अब हमने ये तो निकाल लिया कि एक्स जो है वो मिडल में है जेड और वाई के, पर हमें ये चीज़ कैसे पता कि वो जेड एक्स वाई होगी या फिर क्या बोलते हैं वाई एक्स जेड होगी, मतलब हमें ये चीज़ कैसे पता। तो ये सॉल्व करने के लिए हम फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे जेड और एक्स के बीच में, बिटवीन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे जेड और एक्स के बीच में, कैसे करके वही हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। मतलब ये जेड और ये जेड एक्स वाई, इसके बाद छोटा जेड एक्स वाई, ठीक है। और फिर हम अपनी वैल्यू मैच करेंगे इसे, तो ये वैल्यू आ गई 156, ये वैल्यू आ गई 144। कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं नंबर ऑफ सिंगल क्रॉस ओवर 1 प्लस सिंगल क्रॉस ओवर 2 प्लस डबल क्रॉस ओवर 1 प्लस डबल क्रॉस ओवर 2 अपॉन में टोटल प्रोजेनी इंटू 100। जेड एंड एक्स कैसे निकलेगी, सिंगल क्रॉस ओवर हमारे पास 156 प्लस 144 प्लस डबल क्रॉस ओवर हमारे पास था 14 प्लस 16 अपॉन में टोटल प्रोजेनी 1000 इंटू 100। सॉल्व करा तो हमारी वैल्यू 33 आ गई। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये हमने लिखा जेड एक्स वाई, फिर हम क्या करेंगे, हम फिर इसमें भी सिंगल क्रॉस ओवर इसमें भी कराएंगे, फिर डबल क्रॉस ओवर कराएंगे, तो हमें फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमारे पास दूसरे सिंगल क्रॉस ओवर की भी आ जाएगी और डबल क्रॉस ओवर की भी आ जाएगी। अब हमने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाली तो ये वाली तो हमारे पास आ गई 33, ठीक है, और ये वाली हमारे पास आ गई 23 और ये वाली हमारे पास आ गई 56, मतलब ये परसेंटेज में है सारी, ठीक है। उसके बाद फिर और ये जो हमने डबल क्रॉस ओवर वाली निकाली, इसमें फॉर्मूले में एक चेंज है, हम सारे सिंगल क्रॉस ओवर को प्लस करेंगे, प्लस जो डबल क्रॉस ओवर हमारा है उसको इंटू 2, फिर दूसरा डबल क्रॉस ओवर को भी इंटू 2 अपॉन में टोटल प्रोजेनी इंटू 100। इसमें बस इतना सा चेंज है। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, हम लिंकेज मैप बनाएंगे। हम लिंकेज मैप कैसा बनाएंगे, इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, अब हमारे पास ये था जेड एक्स वाई, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या है, जेड और एक्स के बीच का डिस्टेंस 33 है और एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस 23 है। 33 23 ये हमने ऐसे लिख दिया, और ये जो हमारे पास पूरा डिस्टेंस आया है ये हमारे पास 56 आया है, हमारे पास 56 आया है। और 33 और 23 को प्लस करके भी देखेंगे तो 56, ये हम इसलिए करते हैं प्लस करके देखा कि हमने सही निकाला है नहीं निकाला है, और बिल्कुल करेक्ट आया है, तो इसका मतलब यही है ऑर्डर ऑफ चेंज, और हमारा लिंकेज मैप जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है। उसके बाद हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉस ओवर एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर। मतलब ऑब्जर्व डबल क्रॉस ओवर कौन से थे हमारे पास 14 प्लस 16, और एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे 0.33 इंटू करेंगे, तो ये वाली वैल्यू आई है, ये हो जाएगी हमारे पास 0.23 और फिर इंटू 1000 कर देंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस हमने निकाला तो ये हमारा 0.39 आ गया। उसके बाद हमें पूछा था कोएफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस COC, मतलब हम इसको माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 0.39, ये आ गया 0.61 और ये हमारा आंसर आ गया। ऐसी वीडियोज़ अगर आपको और देखनी है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। सो या टिल देन बाय बाय।